आलमी मालियाती इदारे की जानिब से डूमोर के मुतालबे जारी। इस राय के मुताबिक IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त आयद कर दी है। ज़राई फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया गया। इमदादी कीमतों और सब्सिडाइड खाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत को IMF की शराइत पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। इससे कबल IMF ने सूबाई हुकूमतों की तरफ से बिजली पर सब्सिडी देने के इकदाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। रवा माली साल बरामदात में 15.86% इजाफा। आखिरी समाही की तजारती दादोशुमार जारी। अप्रैल से जून तक एक्सपोर्ट का हजम 7 अरब 75 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात में सालाना 28.34% इजाफा हुआ। अप्रैल से जून दरामदात का हजम 14 अरब 72 करोड़ डॉलर रहा। तजारती खसारा भी बढ़ गया। सालाना 45.78% इजाफा रिकॉर्ड। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान पाक फौज मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करेंगे। मुल्क की दाखिली इस्लामती और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। तफ्तीशी अफसर पर भी जिरह आज मुकम्मल की जाएगी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अबूरी जमानतों में तौसीह करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO थाना भारा कहू को अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आला KP की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में 8 सितंबर को होने वाले जलसे के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आला तमाम डिवीजनल कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। सूबे के 3527 तालीमी इदारों में रोजाना दूध पैक फ्राहम किए जाएंगे। 4 लाख बच्चे सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू होगा। सदर मुमलिकत आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच रहे हैं। आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग से मुतालिक इजलास का जायजा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तंजीम 9 का जायजा भी लिया जाएगा। सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारों में तकरीबात मुनक्किद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी इदारे, ज़िलाई इंतजामिया और उलमा इकराम को हिदायत जारी। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर मेंगल से कहा है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। उन्होंने हमारी नजरसानी अपील रजिस्टर कर ली है। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। उनका पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है।
इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा भी नहीं। अख्तर मिंगल डट गए, कहते हैं उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। 2018 से हर हुकूमत को बलोचिस्तान के मसाइल बताए, बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबर तशद्दुद और बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत ने उठाया है। अपोजिशन जमातों ने बलोचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुल्क पर रहम करे, अना से बाहर निकले और बलोचिस्तान पर अपनी संजीदगी दिखाए। सरदार अख्तर मिंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है, अब हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, लतीफ़ खोसा बोले हुकूमत आइन में तरमीम का सोच रही है, इनकी 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ने लाकानूनियत और फस्तायत बर्पा कर रखी है। महमूद खान चकसई ने कहा कि बलोचिस्तान के मसाइल पर बोलने वाला इतना मजबूर हुआ कि मुस्ताफी हो गया। हम सबको मिलकर गलतियों का आजाला करना होगा। जर और जोर पर आई हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करवानी है। अपोजिशन इत्तेहाद की BNP सरबराह अख्तर मिंगल से मुलाकात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मिंगल ने कहा कि बलोचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मौखिर, इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरमीम के बायस इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी किए गए हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज एहतसाब अदालत। फैसला आज सुनाएगी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा भी आज होगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है, और उसके लिए हमें कमो बेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया, बिजली का बिल न देने वाले चंद घरों की सजा के तौर पर पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है, बिल देने वाले भी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, बताया जाए कि सिस्टम कब ठीक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जवाब दिया कि फीडर से ट्रांसफार्मर पर मुंतकली पर संजीदगी से काम हो रहा है। बिजली इस्लाहात के लिए 5-6 साल लगेंगे। प्रीपेड मीटर्स लगाने के अखराजात के लिए $6 अरब दरकार हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गैस के बहरान का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान में सवाल किया, गैस की कमी के बायस घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क में गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं, हम दरामदी गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं, महंगी LNG लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। 9 मई पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अभी भी मौका है, PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले, आए आपको मुआफ़ी मैं दिलाता हूँ। ये कहते हैं वीडियोस लेकर आए, क्या सब अंधे हैं?
अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में जाहिद खान ने कहा, नजरियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है इसमें नजरियात कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के के लोगों के साथ मुशावरत के बाद करूंगा। अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना बहराकोह को अली अमीन को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जमात इस्लामी किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी, हम आवाम से इत्तेहाद करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए धरना, लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम हड़तालों समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मंसूरा में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग PP की तरह PTI ने भी IPPs को छूट दी। ये सब बाजवा की एक्सटेंशन पर भी एक थे। बोले, एक बादशाह सलामत ने अपनी शहजादी के साथ बैठकर 2 माह के लिए अपनी तरफ से खैरात का ऐलान कर दिया। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए, और वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रियासत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी।